नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर का दौरा किया। मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने आवास के लाभार्थी सुमंगला योजना जैसे विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र बांटे हैं। साथ ही 47 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया है। सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस राशन हड़पने वाली सरकारें थी। बहन जी की सरकार में सब कुछ हाथी के पेट में समा जाया करता था। सीएम योगी ने कहा कि पहले ही सरकारों में माफिया राज था। आज माफिया या तो जेल में है या तो हमारी पुलिस से लोहा लेते हुए वे दुनिया को छोड़ने पर मजबूर हैं। सीएम योगी ने ट्रिपल तलाक पर कहा कि मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। सीएम योगी ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि अकेले जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को न सिर्फ घर पहुंचाया गया था बल्कि उन्हें मुफ्त राशन सुविधाएं उपलब्ध कराया गया था। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि काशी के डोम राजा को पहले की सरकारों ने कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। सीएम ने कहा कि काशी में संत शिरोमणि रविदास जी की पावन प्राकट्य स्थली के सुंदरीकरण के लिए काम किए जा रहे हैं। इस काम में विरोधी दल के लोग रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। सीएम ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया। उनका त्यागमय जीवन हमें आत्मविस्मृति से उभार कर अपने गौरवशाली अतीत के साथ फिर जोड़ने को प्रेरित करता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीतापुर किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहे राकेश टिकैत ने शहर स्थित शेर पंजाब ढाबे पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार बेलगाम हो चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है। 2022 के चुनाव में किसानों का वोट तो छोड़िए, आम जनता भी 2022 के चुनाव में इनको किसानों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए करारा जवाब देगी। लखीमपुर खंबार खेड़ा शुगर फैक्ट्री में किसानों का बकाया गन्ना भुगतान को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसानों पर बकाया करोड़ों का भुगतान इस सरकार की वजह से रुका हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान चाहे सर के बाल मुंडवाए या कुछ भी करे, सरकार किसानों की समस्याएं नहीं सुनेगी। किसानों को बाल मुंडवाने से नहीं, लाठी खाने से, लाठी उठाने से बकाया मेहनत का भुगतान मिलेगा। जनता अब इन्हें वोट देने वाली नहीं है। बीजेपी राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया, जिन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आतंकवादियों के सबसे बड़े मददगार हैं। ब्रजलाल ने कहा कि अखिलेश यादव ने आतंकवादियों की मदद कर उन पर लगे केस वापस ले लिए और आतंकियों को पाला, जिससे पुलिस का मनोबल टूट गया। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को जनता गंभीरता से नहीं लेती है, जबकि वो सिर्फ मीडिया का मनोरंजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आगरा कॉलेज की गंगाधर शास्त्री सभागार में युवा शक्ति के से राष्ट्र निर्माण तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के सांसद और प्रदेश के महामंत्री सुब्रत पाठक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सुब्रत पाठक ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार के द्वारा 4.5 साल में किए गए मुख्य कार्य बताए। 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए नए नए तरीके अपना रही हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इस पर कार्यक्रम में गोविंद नारायण शुक्ला, प्रदेश महामंत्री, एमएलसी, जिला अध्यक्ष श्रीकृष्ण लोधी समेत तमाम बड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तमाम योजनाओं को लोगों के बीच रखा। साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों को जनता तक तमाम और सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए निर्देशित भी किया। गोंडा में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने नवाबगंज स्थित आवास पर पत्रकार से बातचीत की। उन्होंने मोदी और योगी की तुलना ईश्वर से की। गोंडा मोदी और योगी की तुलना ईश्वर से की गई है। गाजियाबाद में सरकारी अस्पतालों में बुखार, उल्टी, दस्त के चलते एडमिट होने वाले बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में रोजाना 5 से 10 बच्चे एडमिट कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने माना कि बरसात के बाद डेंगू और दूसरी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बच्चों को लेकर विशेष एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब में नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला।
मायावती ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस ने दलितों का वोट लेने के लिए कुछ महीने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए मायावती ने कहा कि इस तरह बीजेपी में ओबीसी समाज के लिए प्रेम उभरा है। अगर बीजेपी ओबीसी के लिए कुछ करना चाहती है तो जातिवार जनगणना क्यों नहीं करवाती है। बिजनौर से एक दिन पैर दिलाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि दिन दहाड़े एक बेटे ने अपने ही पिता को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, वो सिर्फ इसलिए कि अब बेटा अपने पिता से अपने बच्चों की दवाई लाने के लिए कुछ पैसे मांग रहा था। बुलंदशहर में तालाब में मासूम का शव तैरता देखा गया। कुछ दिनों पहले परिजनों ने बच्चों को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं अब परिजन बच्चों की हत्या की आशंका जता रही हैं। लखनऊ में ब्रजेश पाठक ने राजभवन आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान सैकड़ों फरियादी अपनी परेशानियां सुनाने के लिए मौके पर पहुंचे हुए थे। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के किलौली बड़ी भगिया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 वर्षीय मासूम की बांस की झाड़ियों से शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। बदमाश के ऊपर 12 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मौके का फायदा उठाकर बदमाश का साथी फरार है। सेक्टर 33 स्थित आरटीओ के पास मुठभेड़ हुई थी। अलीगढ़ के कोतवाली सिविल लाइन इलाके में 2 ई-रिक्शा चालकों के बीच जमकर लात और घूंसे भी चले थे। वही मारपीट में दोनों ई-रिक्शा चालक समेत 3 लोग लहूलुहान हो गए थे। मारपीट की घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। इस दौरान वहां राहगीरों का जमावड़ा लगा हुआ था। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लगातार बढ़ रही महंगाई पर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेल सब्जी महंगा दिखाई दे रहा है। कभी शराब मीट की दुकान पर पूछा इतना महंगा क्यों हो गया है। पेट्रोल, रिफाइंड तेल, सरसों तेल जैसी चीजों के दाम बढ़ने को लेकर कहा कि लोगों को आमदनी भी तो बढ़ रही है। साक्षी महाराज ने कहा कि लोगों के पैसे से, जीएसटी से ही देश ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, इसलिए हम सब का पूरा योगदान होना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। सुल्तानपुर के खुर्शीद क्लब में आयोजित जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में नौजवानों के सामने निराशा, किसानों के सामने अंधेरा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं होगी, और यदि गरीबी दूर नहीं होगी तो इस वजह से आए दिन हिंसाएं जो हैं वो होती रहेंगी। शामली में वन अधिकारी की दबंगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई पुलिसकर्मी और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक होती दिख रही है। वायरल वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी वन विभाग के अधिकारी हैं। हल्द्वानी में हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में तिरंगे में अपमान का मामला सामने आया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के अपमान की शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी से की है। शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने मामले के जांच के आदेश भी दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में कल झाड़ू के साथ तिरंगे के लिपटे होने की कई तस्वीरें प्रशासन को मिली है। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक यदि तिरंगे का अपमान जांच में सही साबित हुआ तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के रजिस्ट्रेशन कराने पर प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में ही 4 धाम यात्रा के लिए 42,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है।
और वही उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में खेल की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। लगातार 20 साल तक सब्जी मंडियों और अवैध पार्किंग से मुक्त होने के बाद यहां पर फुटबॉल मैच खेला गया है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवानपुर विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लिया, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही डेंगू की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 219 नए केस। लखनऊ में एक की मौत। राजधानी के 30 घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस जारी। देश में बीते एक दिन में 8,481 एक्टिव केस कम हुए हैं। 30,773 नए मरीज आए हैं। 309 की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,773 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 309 लोगों की कोरोना से मौत हुई। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई कोरोना वैक्सीन के 78.58 करोड़ डोज। मुंबई में 87% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी बनी। 85% पुरुष और 88% महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई। 5 सीरो सर्वे ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के 2 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हुई। पुडुचेरी में कोरोना संक्रमण के 79 नए मामले सामने आए। 78 मरीज ठीक होकर घर लौटे। अब तक 17.37 लाख सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर आय छुपाने वाले चोरी का आरोप लगा दिया। विभाग के मुताबिक सोनू सूद ने अपनी आय छुपाने के लिए फर्जी कंपनी से अनसिक्योर्ड लोन लिया था। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर लगाया 20 करोड़ की आयकर चोरी का आरोप। उनकी चैरिटी ट्रस्ट पर भी लगा विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। दिव्या अग्रवाल ने जीता बिग बॉस ओटीटी का खिताब। साथ ही दिव्या को 25 लाख रुपए की इनामी राशि भी मिली। दिव्या के साथ बिग बॉस ओटीटी के पहले रनरअप निशांत भट्ट रही और शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी दूसरी रनरअप बनी हैं। टेलीविजन की मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन अगले महीने से हो रहा शुरू। इस बारे में बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने फिनाले एपिसोड के दौरान जानकारी दी। बता दें कि इस शो को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान करेंगे होस्ट। सलमान खान का नया सीजन होस्ट करने के मिलेंगे 350 करोड़ रुपए। एक्टर ने फीस में 15% बढ़ोतरी की मांग भी की थी। भारतीय डायरेक्टर पायल कपाड़िया ने के डेब्यू फीचर प्रोजेक्ट ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हासिल किया अवार्ड। पायल कपाड़िया की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन 3 फिल्मों में शामिल थी जिसे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में एम्पलीफाई वॉइस पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने की अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी की तारीफ। कंगना रनौत को लेटर भेज कहा, एक्टिंग की जिस ऊंचाई तक हुआ तुमने उड़ान भरी उसे देखकर आया आनंद और हिमाचल की अपनी बेटी पर हुआ गर्व। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खुलासा हुआ, कुंद्रा ने बनाई थी 119 पॉन फिल्म में 8 करोड़ से अधिक में बेचने का था पूरा प्लान। ऐप पर पाबंदी के बाद बनाया था दूसरा ऐप। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला। राघव चड्ढा के नवजोत सिद्धू वाले तंज से राखी काफी नाराज हैं। उन्होंने केजरीवाल से राघव को पार्टी से निकालने की मांग की है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।